मुझे आदेगांव थाना से एएसआई राजेश दुबे जी द्वारा 2 महीने से लगातार परेशान किया जा रहा है। सबसे पहले इन्होंने मुझसे रेत मांगी तो रेत मैं नहीं दे पाया। इन्होंने मुझे रेत के 7,000 रुपये मुझसे ले लिए गए। दोबारा मैं इन लोगों ने मुझसे फिर गिट्टी के लिए मांग की, मैंने नहीं दिया तो मेरा डीजल मेरे घर से उठा के 2 किलोमीटर दूर नाले में लाके दलालों द्वारा फिर से 7,000 रुपये लिए गए और मुझे वहीं छोड़ दिया गया। उसके ठीक एक हफ्ते बाद इन लोगों ने प्रक्रिया इनकी लगातार चालू रही। ठीक एक हफ्ते बाद इन लोगों ने मुझसे सीमेंट गिट्टी रेत की मांग की। नरसिंहपुर में एएसआई राजेश दुबे जी का मकान तैयार हो रहा है तो उन्होंने गिट्टी रेत सीमेंट की मांग की, मैंने इनकार कर दिया तो मुझे फिर से वो उठा के ले गया, मारा गया, थप्पड़ मारे गए और ज़बरदस्ती ब्लैंक पेपर में साइन करवा के और मुझको धमकी दी गई कि जेल में डाल दूंगा, ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगा, ट्रैक्टर भी, तू भी, तेरी 30 तारीख को शादी, तेरी शादी नहीं हो पाएगी, ऐसा वैसा धमकी देकर मुझसे ज़बरदस्ती कामता पटेल और राजेश दुबे जी द्वारा मुझसे 22,000 नकदी प्राप्त किए गए। ठीक उसके एक हफ्ते बाद PWD खकरिया वाली रोड में जो 4 पुलियाँ डली हैं, दुबे जी और कामता पटेल मेरे पास आए और PW रोड की 4 पुलियाँ जो बाहर निकली पड़ी हैं उनको नरसिंहपुर घर पहुंचाने के लिए मुझसे बोला गया। मैंने साफ इनकार कर दिया। तो दूसरे दिन मैं कार्ड बांटने छिंदवाड़ा चला गया। वो कार्ड बांटने में छिंदवाड़ा गया तो इन्होंने एक बच्चे को बुलाकर उसको 2 थप्पड़ मार के उससे वीडियो बनवाया और बच्चे से बुलवाया कि मैं नाबालिग हूँ और 2 महीने से ट्रैक्टर चला रहा हूँ। इसके बाद ये लोग अपने घर पहुँच गए। दूसरे दिन जब मैं अपने गाँव मढ़ी आया, मेरे पास एएसआई राजेश दुबे जी और उनके साथ कामता पटेल दोनों लोग आए और मुझसे बोला ये तेरा वीडियो है, तू नाबालिग से ट्रैक्टर चलवा रहा है और तो इस जुर्म में तुझे जिंदगी भर के लिए जेल होगी और तेरा ट्रैक्टर हमेशा जेल में सड़ेगा, इसलिए तू हमारी पुलिया नरसिंहपुर पहुंचा दे। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कुछ करता हूं आप लोगों के लिए। तो बोला गया नहीं, अब पुलिया नहीं, अब पुलिया भी पहुंचाओगे और 10,000 भी दोगे। इस बात की चैटिंग कामता पटेल ने मुझसे व्हाट्सएप में की है जो मैं पहले दे चुका हूँ। और इसके बाद चैटिंग देने के बाद इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती धमकी दी, जेल पहुंचा देंगे, शादी नहीं होने देंगे, दूल्हा बने बनाए में उठा लेंगे। इस प्रकार की धमकी से मैं परेशान होकर कल एसपी साहब के यहाँ गया और उनको आवेदन दिया। उसके बाद आज मैं सुबह SDOP के साहब के यहाँ गया, वहाँ भी मैंने आवेदन दिया। इन लोगों ने प्लान बना के इनके दलालों द्वारा 4-6 दलालों के द्वारा इन लोगों ने मेरे खिलाफ एक लड़के व्यक्ति से उसके मम्मी पापा से मेरे खिलाफ FIR फिर से दर्ज करवा दी। मुझे फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि मैं दुबे जी के खिलाफ कुछ कर ना पाऊँ। साहब के यहाँ शिकायत की, शिकायत करने के बाद आज जब मैं अपने घर आया तो दलाल लोगों ने, कामता पटेल ने और सबने प्लानिंग बना के, बाकी दलालों ने भी प्लानिंग बना के एक बच्चे अभिषेक यादव को, उसके माता पिता को ज़बरदस्ती घर से उठा के ले गया, प्यार से समझा बुझा के थाना ले गया और मेरे खिलाफ आवेदन लिखवाया गया कि मैंने पायल करधन इन लोगों के जेवर गिरवी रखे हैं और मैं नाबालिग से ट्रैक्टर चला रहा हूँ और स्कूल से मैं बच्चे को बुला के ला रहा हूँ। तो जो स्कूल में ये पढ़ता है 8वीं स्कूल में, गौराले सर का स्कूल है, गौराले सर से पूछ सकते हैं कि मैं कभी स्कूल उनके गया, बच्चे को कभी स्कूल लेने गया कि नहीं गया। और मेरे शिकायत करने के ठीक ही दूसरे दिन बाद ही क्यों इन लोगों ने आवेदन दिया? जब इन्होंने 3 साल पहले मेरे पास जेवर रखा तो 3 साल से इस चीज का जिक्र क्यों नहीं हुआ? आज 3 साल बाद ये मुझे झूठे आरोप में फंसाने के चक्कर में मेरी कंप्लेंट करने के बाद ये लोग आज फिर से कंप्लेंट किए हैं कि मैं इनका जेवर रखा हूँ और बच्चे से ट्रैक्टर चलवा रहा हूँ। ठीक है, नहीं, मैंने कभी जेवर का काम नहीं किया, पूरा झूठा है, ये षड्यंत्र है मुझे फंसाने के लिए, क्योंकि मैंने पहली बार पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई है। तो इस प्रकार से इन लोगों का षड्यंत्र है कि भाई हम इनको ही फंसा दें और हम स्वतंत्र जिए और फिर से हमारा वही लूटपाट चालू रहे। उच्च अधिकारियों से मेरी मांग है कि इस चीज की जांच की जाए, बच्चे से स्कूल को उठाया कि नहीं, मैंने इस चीज की जांच की जाए। जेवर मैंने अगर रखा है तो उस चीज की इन लोगों को रसीद दी होगी तो वो रसीद चेक की जाए, मेरा घर चेक कर लिया जाए और उसके बाद मैं कहूंगा कि सख्त कड़ी जांच होने के बाद सारा मामला समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या है। क्योंकि मैंने कल कंप्लेंट की थी, आज इन लोगों ने कर दी। इन लोगों को कंप्लेंट करना था तो ये पहले करते, 3 साल से आज ही कंप्लेंट क्यों हुई? क्योंकि ये मेरे लिए षड्यंत्र रचाया जा रहा है दलालों द्वारा। दलाल के घर के सामने ही वो यादव रहता है, जिस दलाल कामता पटेल का मैंने नाम लिया है उसके घर ही सामने ही यादव रहता है। इन लोगों ने उन्हें समझा बुझा के प्यार से आदेगांव थाना ले जाके आदेगांव थाना के पीछे वीडियो बनाया एवं आवेदन दिलवाया है कि मैंने इनका है, स्कूल से बच्चे को लाया है। ये सर गौराली सर बता सकते हैं कि मैंने स्कूल से बच्चे को लाया है कि नहीं लाया है। और जब मैंने जेवर इनका कभी रखा ही नहीं, ये काम मैं करता ही नहीं, तो ये मेरे बच्चे को कामता पटेल के द्वारा और पाटन से केशव पारासर और
गोपाल पारासर द्वारा इन सब लोगों ने षड्यंत्र बना के तीनों अभिषेक यादव, रमेश यादव और उसकी पत्नी दसिया यादव को समझा के यहीं से आधे गांव थाना ले गए हैं और वहां पे आवेदन लिखवाया है और थाने के पीछे जाके ये वीडियो बनाया गया है। सोनी, मैंने 24 तारीख को आधे गांव थाना के ASI राजेश दुबे जी की कंप्लेंट सिवनी में SP साहब के यहाँ की और SDOP के यहाँ। तो कुछ लोगों के द्वारा मुझे पता चल रहा है कि दलालों द्वारा और उन्हीं के कुछ लोगों द्वारा मुझे पता चल रहा है कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कोई भी ऊट पटांग केस में फंसाने की साजिश चल रही है कि कोई भी केस में इनको फंसा के अंदर कर दिया जाए। और मेरी शादी है 30 जनवरी तक, तो मैं पुलिस अधीक्षक महोदय जी से निवेदन करता हूं कि मेरी 30 जनवरी शादी तक मुझे थोड़ी सी सुरक्षा प्रदान की जाए और मेरे परिवार को अगर कोई दिक्कत आती है या कोई षड्यंत्र इनके द्वारा रचा जा रहा है तो मेरे परिवार को इन लोगों जो भी हो मेरे परिवार के खिलाफ या मेरे खिलाफ कुछ भी हो तो इनकी पूरी जवाबदारी थाना प्रभारी ASI और इनके दलालों की होगी। सबसे पहले तो ये है कि मुझे बाइट देने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी गणों से बाइट ले सकते हैं। और दीपक सोनी का जो है थाना आधे गांव में एक आपराधिक रिकॉर्ड है और उसने जो भी आरोप लगाए हैं वो मनगढ़ंत है। और दीपक सोनी के द्वारा एक नाबालिग बच्चे का स्वयं वीडियो बना के उस पर दबाव डलवा के जो दुष्प्रचार किया गया है वो उस संबंध में उस नाबालिग बच्चे के माता पिता ने थाने में शिकायत की है और मेरी शिकायत पर भी श्रीमान वरिष्ठ अधिकारीगणों के द्वारा जांच की जा रही है और पुलिस बल पे दबाव बनाने के लिए इस टाइप के अनर्गल दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों की ट्रेनिंग में भी ये रहता है कि मानसिक रूप से हमेशा हम लोग मजबूत रहते हैं और सदैव निष्पक्ष और कठोर कार्यवाही अपराधियों के विरुद्ध करने में हम लोग सक्षम हैं।